नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। कई भागों में लगातार एक सप्ताह बरसेंगे बादल। 6 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से दुश्वारियां लगातार जारी है। भूस्खलन से राज्य में 50 से अधिक सड़कें व करीब 250 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। राजधानी शिमला में भी शनिवार सुबह झमाझम बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के 6 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस मानसून सीजन में 23 जून से 14 अगस्त तक प्रदेश में आपदा की वजह से 181 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 283 लोग घायल हुए हैं। 31 पक्के और 51 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 302 कच्चे पक्के मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 14 दुकानों व 258 गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। इस अवधि के दौरान 210 पालतू पशुओं की मौत हो गई है। प्रदेश में इस मानसून में नुकसान का आंकड़ा 95,574.59 लाख रुपए पहुंच गया है। अनिरुद्ध सिंह बोले, बागवानों के लिए सरकार नई नीति बनाने जा रही। 82,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया और बाद में इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण करके सलामी ली। अपने संबोधन में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वालों को देश कभी भुला नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों को भी देश की आजादी में भी जो योगदान रहा है उसके लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो घोषणाएं की है उन्हें पूरा किया जा रहा है। कहा कि बागवानों के लिए प्रदेश सरकार नई नीति बनाने जा रही है जिसके तहत 82,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार इस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत भी नुकसान होने पर किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा मदद प्रदान की जा रही है। पुरबनी के रास्ते 17 अगस्त से शुरू होगी। किन्नौर कैलाश यात्रा तंगलिंग से हुई बंद। किन्नौर कैलाश यात्रा दूसरे चरण में पुरबनी के रास्ते से 17 अगस्त से शुरू होगी। इस रास्ते से यात्रा 23 अगस्त तक चलेगी। वहीं तंगलिंग के रास्ते ये यात्रा शुक्रवार को संपन्न हो गई। शुक्रवार को तंगलिंग से यात्रा पर अंतिम जत्था रवाना हुआ। प्रशासन ने तंगलिंग के रास्ते ये यात्रा 23 जुलाई से 14 अगस्त तक संचालित की। 16 दिन चले यात्रा में इस यात्रा पर करीब 4,000 श्रद्धालु रवाना हुए। किन्नौर प्रशासन ने अब पुरबनी के रास्ते किन्नौर यात्रा को संचालित करने का निर्णय लिया है। हर साल तंगलिंग और पुरबनी के रास्ते इस यात्रा को एक साथ संचालित किया जाता था, लेकिन इस बार प्रशासन ऐसा नहीं कर पाया। हिमाचल के राशन उपभोक्ताओं को राहत। अब डिपो में मिलेगी बाजार से सस्ती दाल। सरकार ने 94,805 क्विंटल के ऑर्डर किए जारी। राज्य के राशन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने राशन डिपो में सस्ती दालें उपलब्ध करवाने के लिए 94,805 क्विंटल दालों के नए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ये व्यवस्था आगामी 2 महीनों के लिए की गई है ताकि प्रदेश में दालों की आपूर्ति सुचारू बनी रहे। विभाग के अनुसार उड़द, मलका और दाल चना की ये नई खेप अगले 1 सप्ताह के भीतर गोदामों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक अरविंद शर्मा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बाजार की तुलना में सस्ती दरों पर राशन मुहैया करवाना है, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। अब घुट घुट कर नहीं जी सकती। माता पिता पर गंभीर आरोप लगाकर घर से लापता हुई युवती। परिवार में चिंता का माहौल। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से एक युवती के घर से लापता होने का मामला सामने आया है। लापता होने से पहले युवती की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसने माता पिता पर प्रताड़ित करने के कई कथित गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो अब घर छोड़कर जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर युवती की तलाश में जुटी है।